कभी कभी कुछ ऐसी बेकार चीज़ें होती हैं जिनको हमने डस्टबिन में फेंकना होता है, लेकिन वही चीज़ें हमारे घर को ऑर्गेनाइज कर देती हैं, घर को खूबसूरत बना देती हैं। जिस तरह के ये चॉकलेट के बेकार रैपर्स होते हैं, आप इन्हें उठा के फेंक देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी इनका बहुत बड़ा फ़ायदा, हम इनसे क्या बना सकते हैं। किटकैट की ये छोटी छोटी सी बॉटल्स होती हैं, इनको भी आप बेकार समझ लेते हैं। इनको आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त सी चीज़ बनाएंगे। इसी तरह से छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिस पे अमल करके हम अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और बना सकते हैं खूबसूरत, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी टेंशन के। तो किस तरीके से आज आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी, तो लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से जुगाड़, बहुत ही ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइजर्स, नो कॉस्ट। टिप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आपके इस तरह से अलमीराज होती हैं तो उनके जो लॉक होते हैं ना, वो बाज़ औक़ात ख़राब हो जाते हैं। क्या होता है कि हर वक्त ना आप इन्हें जब भी बंद करते हैं तो ये ओपन रहती हैं। आपने ले लेनी है एक पौनी या इस तरह से एक रबर ले लीजिए और इनको इस तरीके से आपने लगा देना है एक हैंडल से दूसरे हैंडल पे। अब आप इसको जितना भी अब ओपन करने की कोशिश करेंगे ना, ये ओपन नहीं होगी, ईजिली हो जाएगी बंद। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हमारी जो बेड्स की साइड्स होती हैं ना, बच्चे गुजर रहे हों और स्पेस जब कम हो ना, तो ये चुभने लगती हैं, लग जाती हैं। तो हमारे पास इस तरह के हार्ड बोर्ड्स होते हैं, ये मैट्रेस टाइप होते हैं, शीट्स होती हैं, और ये जो है ना थोड़ी सी हार्ड होती हैं लेकिन ये फोमी होती हैं। तो ये मैंने ले ली है, ये पैकिंग्स में आती हैं। तो इसको मैंने इसके हिसाब से कट कर लिया साइड का और यहाँ पे लगा लूँगी। अब मैं इसका ऊपर का भी जो है ना 4 इंच का मज़ीद लेकर इस तरीके से लगा दूंगी। अब बच्चे यहाँ से गुजरें, इनको ये नोकें नहीं चुभेंगी, आप भी गुजरें तो आपको नहीं लगेगी और ना ही आपको चोट लगेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो इस तरह की हमारी जो है ना ये चेयर्स होती हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम इनको मूव करते हैं ना, तो इसमें से आवाज़ें आती हैं कुछ इस तरह। और क्या होता है कि बहुत बुरी लगती हैं, तो हम काफ़ी इरिटेट हो रहे होते हैं। तो यही मैंने ले लिया था फोम, और इसको मैं कट कर लूँगी। आप चाहें तो स्पंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस पर टेप लगा के, डबल टेप आप इसको इस तरीके से इसके नीचे लगा देंगे। और उसके बाद आप जब मूव करेंगे ना, तो एक तो आपका ये मसला हल हो जाएगा कि आपके जो है ना आवाज़ें नहीं आएंगी, और जाहिर सी बात है बहुत बुरी लगती है एकदम से खींचें तो जो आवाज़ आती है। और सेकेंडली क्या होगा कि निशान भी आपकी चेयर के यहाँ जो नीचे पड़ जाते हैं फर्श पे, वो भी नहीं होंगे। तो कैसा लगा? बिल्कुल आसान सा आइडिया है, आप इसको इस पे अमल करके बहुत आसानी से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये बच्चों के रजिस्टर की ना शीट्स होती हैं। बाज़ औक़ात यही होता है कि थोड़ी सी फट जाए, बच्चे फेंक देते हैं। मैंने इन्हीं को ले लिया और मैंने यहाँ एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था, तो उसमें से ये पीस बच गए थे, तो इनको मैंने ले लिया और सेंटर में इसको मैंने रखा और ऊपर नीचे दोनों शीट्स लगा दी। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं टेप ले लूँगी और इसको मैं चारों तरफ से टेप लगा दूँगी। आप चाहें तो इसको स्टिच भी कर सकते हैं। इस तरह से ये एक आपकी ज़बरदस्त सी शीट बन गई। आप इसको डाइनिंग पे रख दीजिए, कॉफ़ी टेबल पे रख दीजिए, सेंटर में रख दें, तो उस पर भी जब कोई चीज़ हम रखते हैं ना तो निशान पड़ जाते हैं, नहीं पड़ेंगे। सेकंड इसका यूज़ ये है कि आपके जो फ्रिज होते हैं ना, इनके लिए आप इस तरह की शीट्स बना सकते हैं घर पे बहुत आसानी के साथ, और फ्रिज में रखिए और चीज़ों को ऑर्गेनाइज कीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे थी प्लास्टिक बॉटल और मैंने इसको ले लिया। और अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास है ज़िप, बिल्कुल जी, मैं ज़िप ले लूँगी। और इसको मैंने क्या करना है, हम इस तरह की बॉटल्स को फेंक देते हैं, ये हमारे ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बन जाते हैं। तो मैं इस ज़िप को ले लूँगी और इसके साइज़ की करके मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल जी यहाँ पे लगा लूँगी और ग्लू की मदद से, और इस तरह मैं इसका इतना हिस्सा पीछे से 2 इंच का मैं छोड़ दूँगी। ज़िप तो मेरे पास पूरी थी, लेकिन मैंने खुद ही उतना छोड़ दिया और उसके बाद मैं ग्लू की मदद से इसको मैंने लगा दिया और बाकी हिस्से को मैं कट कर दूँगी। ठीक है जी, इस तरह से ये मेरी बहुत आसानी से लग जाएगी। पहले मैं एक साइड से लगाऊंगी, उसके बाद मैं ज़िप को ओपन कर लूँगी और दूसरी साइड से लगाने के बाद फिर मैंने इसको कट करना है। पहले मैं दोनों साइडों से लगा के ना फिर कट करूँगी, और जहाँ से मैंने कट किया है वहाँ पे मैं एक छोटा सा पीस ऊपर लगा दूँगी ताकि ये मजबूत हो जाए। अब मैं सेंटर से ना छुरी की मदद से इसको कट कर लूँगी। थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो मेरे पास ये बटरफ्लाइज की बटन पड़े हुए थे, ये वैसे बटन है बेसिकली, जर्सी वगैरह पे लगते हैं, बहुत टाइम पहले मैं लेकर आई हुई थी, तो मैंने इसको ही ले लिया और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा, इन कलरफुल हैं तो इनको मैं डेकोरेट कर लूँगी और ये मेरा एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। अब इसके जो
ऊपर का पार्ट है ना ये माउथ वाला, तो इस पे मैं जो है ढक्कन वाला, इस पे मैंने, ये मेरे पास शीशे की लेस मौजूद थी तो मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगी और ये इस तरीके से मेरा एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के हो जाएगा तैयार। बिल्कुल देखिए, बेकार से पड़ी हुई चीज़ें होती हैं, घर में ही मौजूद होती हैं, हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें ही बना सकते हैं। सेंटर से कट कर लेंगे। अब ये ओपन हो गया। अब क्या करेंगे कि ये आपका स्टोरेज बॉक्स बन गया, आप कुछ भी रख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे मौजूद थी चॉकलेट्स और मैं क्या करूँगी, इसमें सारी डाल दूँगी और इस तरीके से आप इसको अलमीरा में रख सकते हैं, कहीं भी आप इसको ऑर्गेनाइज़ कर दीजिए। आप चाहें तो कुछ और भी इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो हमारे पास ना ये मौजूद होती हैं किट कैट की ये छोटी सी बॉटल्स, और बच्चे खा के इनको फेंक देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, मैंने बटन वगैरह और इनको मैंने इनमें डाल दिया और ये ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बन के हो गए तैयार। अब आपको जब भी सामने रखेंगे तो चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो बिल्कुल जी ये मेरे पास एक जूते का डब्बा था, मैंने इसको ले लिया। मैं इसकी साइड को कट कर लूँगी और इसको ग्लू लगा के मैं सेंटर में फिक्स कर दूँगी, जो इसका बिल्कुल कवर होता है। और इसकी साइड के को भी मैंने, साइड के जो ये हैंडल देना है इनको भी मैंने अंदर ग्लू की मदद से बिल्कुल स्टिक कर दिया है और ये कुछ इस तरीके से आ गया। और ये मेरे पास वॉलपेपर है, मैं इसे इसको चढ़ा दूँगी। ठीक है, ये इस तरीके से मेरे पास एक डब्बा सा तैयार हो गया है। ठीक है जी, एक ऑर्गेनाइज़र मैंने इस तरह से तैयार कर लिया वॉलपेपर से। और हमारी जो साइड टेबल्स होती हैं ना, उस पर इस तरह से चीज़ें बिखरी हुई होती हैं और काफ़ी मैस क्रिएट करती हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैंने ना यहाँ पे फोमिंग शीट से हार्ड कट करके ना दोनों साइडों पे इस तरह से लगा दिया था। अब जो मेरी ये डाइनिंग पे मेडिसिन वगैरह भी पड़ी होती हैं, सॉरी साइड टेबल पे, तो इनको जो है ना हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस तरह से सारी चीज़ें इस पर ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। अब ये बुरी भी नहीं लगेंगी। आप चाहें तो डाइनिंग पे भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और साइड टेबल्स पे भी। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे चॉकलेट्स के काफ़ी सारे रैपर्स पड़े हुए थे, बहुत कलरफुल हैं, बहुत प्यारे से थे। और मुझे ये ज़ाहिर है चॉकलेट्स अच्छी हों, महंगी हों, तो उनके कवर्स भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो मैंने इनको ले लिया और यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई थी ये प्लास्टिक की बॉटल, बिल्कुल मैंने ले ली है। कोक की, ये डाइट कोक की बॉटल थी। और अब मैं क्या करूँगी कि मैं इन रैपर्स को ले लूँगी और इस तरह से मैं इनको किसी भी शेप में कर लूँगी। तो मैंने इनको बटरफ्लाई बना लिया। ठीक है, बटरफ्लाई बना लूँगी और ग्लू की मदद से इसको मैं सेंटर से बिल्कुल फिक्स करूँगी, इस बॉटल पे इस तरीके से लगा दूँगी। अब चाहूँ तो मैं इसका कलर जो है ना, मैंने जान के इसका सिल्वर उल्टा कलर रखा है। अभी दूसरी मेरे पास ये रेड में है, वो ब्लू थी, तो इसको मैं ना इस तरह से मैंने बिल्कुल सेंटर में लेके और फिर सेंटर में ग्लू की मदद से मैंने इसको इस तरह से बटरफ्लाई बना लिया। बहुत ईजी वे है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको मैं इसी तरह से बिल्कुल लगा दूँगी। जिसका रिटन पार्ट था ना, वो सेंटर में फिक्स हो गया। जब हमने इसको एक शेप दी तो वो अंदर चला गया। इस तरीके से मैंने सारी बना ली, इसके ऊपर लगा दी और उसके ऊपर मैंने छोटी छोटी ये बटरफ्लाई लगा दी। और मेरे पास लेस मौजूद थी, उसको मैंने ऊपर इसके माउथ से ला के ना इस तरीके से मैं इसको हाफ तक कवर कर लूँगी। अब इसके अंदर मैंने बिल्कुल जी डाल दिए हैं अपने ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स और ये मेरा फ्लावर वास बन के हो गया है तैयार। देखिए, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। कुछ मैंने इसके सिल्वर पार्ट को लिया था, कुछ में मैंने इसके जो इसका ओरिजिनल पार्ट होता है ना, वो जो कलरफुल थी, मैंने उनको ही ले लिया था, गोल्डन ब्लू और रेड कलर की। कितना खूबसूरती से ये तैयार हो गया, बिल्कुल नो कॉस्ट में। और आप इसी तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के। कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।